उसका पैर को वो गिरेगा। अच्छा चलिए स्टार्ट हो। बात हो जाए। बाबा, कल ही की बात को कंटिन्यू करनी थी। कल के बात को कंटिन्यू करनी थी। हाँ। तो कल ये बात हो रही थी कि अभी जैसे ये जो शब्द हैं पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था, इनके बारे जो वस्तु है इनका मुझे पता इसीलिए है आज क्योंकि इंद्रियों द्वारा इनके होने का जो सूचना है ये मेरे में है। ठीक है ना। अभी प्रस्ताव अनुसार ये स्मृति में है जो चित्रण क्षेत्र में है। ये ठीक है। अब अगर रूप, गुण और स्वभाव और धर्म चारों अवस्थाओं के अलग अलग हैं, अगर इसका साक्षात्कार होना है अध्ययन विधि से तो मतलब उस क्षेत्र में तो इसकी मतलब चारों अवस्थाओं की स्मृति तो नहीं है। चारों अवस्थाओं का जो मतलब स्मृति की जो सूचना है वो साक्षात्कार जिस क्षेत्र में हुआ या होगा उस क्षेत्र में तो उपलब्ध नहीं है वो सूचना। अभी तक की जो अध्ययन जो रहा, पठन को हम अध्ययन कहते रहे। हाँ। समझ को हम अध्ययन कहते ही नहीं रहे। है ना। ठीक। समझ को यदि अध्ययन कहते तो मनुष्य का पहचान नहीं ना होता। मनुष्य को जब समझ में मनुष्य के लिए समझ में ही नहीं आया है अध्ययन विधि से, उसके बाद क्या बात है। आदिकाल से अभी तक के अध्ययन विधि से मानव का समझ हुआ नहीं, इतनी ही बात। उसका क्या गवाही है। उसका गवाही बताया ईश्वरवादियों ने तो मानव को प्रमाण नहीं माना, किताब को प्रमाण माना। ये घंटी बजाते हैं कि नहीं। एक दूसरा विधि से, भौतिकवादी विधि से मानव को प्रमाण नहीं माना, यंत्र को प्रमाण माना। ये रखा हुआ है गवाही। इसके बावजूद आदमी अपने हैसियत से 51% से अधिक अच्छा है आज भी। जबकि ये परंपराएं पूरा का मोरा मिटाने की ही है आदमी को, है ना। अब उसमें जो है ना अभी काफी उस जगह में आ गया तो धरती बीमार होने से पता चला मानव को धरती से भगाने की जुगाड़ हो गया। ठीक है ना। ठीक है ना। तो मानव को प्रमाण ना मानने का फलस्वरूप यह हुआ। मानव ही यदि समझदारी का प्रमाण है, ये बात यदि समझ में आता है, मानव ही ईमानदारी का एकमात्र इकाई है, यदि ये समझ में आता, तो मानव ही जिम्मेदारी का एकमात्र इकाई है, यदि समझ में आती। अब ये तीनों होने से, भागीदार होने पर विश्वास किया ही जा सकता था। मानव का जिम्मेदारी को स्वीकार रखते थे। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मानव का अध्ययन नहीं हुआ, इसीलिए ये बात नहीं हुआ। अभी जो चार अवस्था बताया ये विकल्पात्मक विधि से नामकरण, ठीक है ना। ये परंपरागत नामकरण नहीं है, नामे नहीं है ऐसा। अभी जो अपन नामकरण अब विकल्प विधि से जब अपने को पता चला ये सब जो है ना ये एक दूसरे से जुड़ी हुई सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है, ये जब अपन को समझ में आ गए तब ऐसा नाम दिए। ठीक है। हाँ, आगे हो जाए। आपको ये सब सूचना आई है, आपके मन में ये चार अवस्था की स्वीकृति है।
यहाँ तक आपने बताए थे। हाँ बाबा। ठीक है, आगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि जब इन चारों अवस्थाओं का स्वभाव और धर्म का अगर साक्षात्कार होना है, तो मतलब इन चारों अवस्थाओं में डिफरेंशिएट कर पाना, जब साक्षात्कार होगा, मतलब ये ऐसे चार अवस्थाओं के होने का जो पता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब जब अगर चार अवस्थाओं का अगर साक्षात्कार करना है तो उनके स्वभाव और धर्म का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो ऐसे चार अवस्थाओं के होने का जो पता है, जिसका सूचना इंद्रियों से आया है, साक्षात नाम सुना है, अभी नाम सुना है, इतने का हो। हाँ, नाम सुना समझ है, में नहीं आया है, समझ में नहीं आया है, वो आवे कैसा है। उसका उत्तर है अध्ययन विधि से। इतना लंबा चौड़ा का क्या उत्तर हुआ? अध्ययन विधि से इसका वो उत्तर। अध्ययन विधि से रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होता है। अध्ययन पहचान, जीवन पहचानता है। कौन पहचानता है? जीवन पहचानता है। जीवन पहचानता है। अभी रूप को भी जीवन ही पहचानता है, दूसरा कुछ भी नहीं पहचान रहा है। ठीक है ना? बस रूप को तो पहचानने में हमको विश्वास हो गया है ना? गुण स्वभाव धर्म के बारे में भी अपने को परेशानियां हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए अध्ययन ही एकमात्र विधि है। अध्ययन विधि से हर अवस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म में जीवन को स्वीकृत होता है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, प्रमाणित करता है आगे पीढ़ी के लिए। इतना सहज कार्यक्रम है। अध्ययन विधि को अपनाना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है। अभी अपन जितने भी किए हैं, ये अध्ययन विधि से नहीं जाने पर सूचना ही है। अभी 30-40 घंटे की अपन जो कैसेट बनाया, तो ये पूरा का पूरा अपने लिए एक सूचना मात्र है। सूचना कान से आता है, ठीक है ना? भाषा स्वीकार होता है, चित्रित हो जाता है। अच्छा, जो समझदारी की जो बात आती है, जो भाषा से वस्तु के पास, वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में वर्तमान रहता है। जो है उसका स्वीकार ना होना, हमारा मन को क्या कहा जाए? हम समझदार माना जाए, विद्वान माना जाए, विवेकी माना जाए, आदमी माना जाए, देवता माना जाए, या राक्षस और पशु मानव कहा जाए? ये यहाँ पहुंच जाते हैं अपन, यहाँ पहुंच जाते हैं। इसीलिए अपने को क्या, एक सभ्यता, एक गरिमापूर्ण विधि से यही एक प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहिए। अध्ययन विधि से इसको पूरा समझने की व्यवस्था। तो क्या कौन अध्ययन कराएगा? जो पारंगत है, प्रमाण है, वह अध्ययन कराएगा। कौन दूसरा कौन कराएगा? ठीक है ना? अच्छा, अभी परंपरा विधि से कोई भी एक भी आदमी नहीं है ऐसा इसको पढ़ा सके, क्योंकि इसकी गंध भी नहीं है। किसमें? 2000, 4000 करोड़ लाख यूनिवर्सिटी में। उसके बाद क्या बात? परंपरा, जो दो परंपरा हुई, तो ईश्वरवादी भौतिक दोनों परंपरा में नहीं, और कहाँ मिलेगा? इसीलिए जो अभी जो है ना, जीवन विद्या के पास आए, उसके बाद अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन को अध्ययन किया, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में। उसमें ये अपने को सूचना मिली। उसके बाद अध्ययन के लिए इच्छा हुआ, अध्ययन के लिए समझने के लिए प्रयत्न किए। समझने पर ये पूरे समझ में आता है, हर वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। ठीक है ना? हर इकाई में, ठीक है ना? तो उसमें जाने पर
पदार्थावस्था का गुण स्वभाव धर्म क्या है, और इसको हमने जो देखा है उसको सूचना के रूप में हम रखते हैं। उसको समझ करके परीक्षण करना, जांचने के अवसर आपके हाथ में छोड़ देते हैं। जिसको हम समझे हैं उसको आपके लिए सूचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषण में वो पूरे वस्तु को कर देते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म को। वो जो विश्लेषण है वो भी आपके लिए पहले सूचना है, उसके बाद सोच है, उसके बाद विचार है, उसके बाद चित्रण है, उसके बाद जो है ना वो चित्रण में जो है ना गुण स्वभाव धर्म का चित्रण जब आती है उसमें से गुण और रूप का चित्रण होता है। स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार है चित्रण से। माने मतलब चित्त में दो पार्ट है बताया, जो उसमें रूप और वस्तु में चार है भाग, उसमें दो भाग है चित्रण में आ जाता है। जो भाग चित्रण में नहीं आ सका वो चिंतन में साक्षात्कार होता है। इस ढंग से काम है। क्या समझने का मतलब यहाँ है, यह चित्रण भी हो साक्षात्कार भी। ये दोनों होने के बाद जब साक्षात्कार में स्वभाव धर्म आ गया वो उसमें पता लगता है अस्तित्व धर्म पदार्थावस्था का। तो इसमें जो वही मेरा सवाल इधर ही था कि सवाल में उसको स्पष्टीकरण, रूप गुण स्वभाव धर्म का जो चित्रण में था, आपने कहा कि स्वभाव और धर्म जो है साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है, रूप और गुण चित्रण में रह जाता है, आ जाता है। हाँ ठीक है। तो मतलब ये चारों अवस्थाओं का जो होना जो है इसका जो चित्रण है, मतलब बाबा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो आपने पूरा बताया यहाँ तक सीमित है जो मामला है, ठीक, कि चार अवस्थाएं हैं, इसका पता जो है मुझे स्मृति से ही पता है। ये मेरे स्मृति में है, मतलब सूचना के अनुसार ये मेरे स्मृति में है, इसीलिए मुझे चारों अवस्थाओं के होने का पता है, ठीक। श्रुति रूप में आपको आ गई है। हाँ, और उसको जांचने का अधिकार आपके पास है। हाँ, और उस पे विचार जांचने पर जो इसी धरती पर चार अवस्थाएं हमको दिखाई पड़ती है। कैसे? रूप गुण के रूप में। हाँ, रूप तो आंखों में आता है, केवल रूप आंखों में आता है। आंखों में भी ये रूप दिखाई पड़ती है। पहला शुरुआत यह है ना, इन सब का सम्मिलित रूप में अस्तित्व हम कह रहे हैं। ठीक हो गया? दो लाइन हो गया। एक तो आंखों में चारों अवस्था जो दिखता है इस धरती पर नहीं दिखता है, दिखता है। और उसके बाद जो है ना इन चारों अवस्थाएं जो है जो अस्तित्व में है, रूप गुण स्वभाव धर्म सहित ही है, जिसमें से रूप आंखों में आ गए। ठीक है ना? हम स्वीकार लिया चारों अवस्था है, इतने ही बात है ना। उसके बाद जो है ना इसका सम्मिलित स्वरूप में अब होने के बाद मैंने अस्तित्व को स्वीकारा, है ना। अस्तित्व कैसा है क्वेश्चन किया, उसमें बताया व्यापक वस्तु में चार अवस्थाएं हैं। ये भी निकल गया, ये भी आपका सोचना हो गया। अवस्था के रूप तो आपको समझ में आ गए, आंखों के रूप में, ठीक है ना। बाकी चीज अभी समझ में नहीं आया, उसके आगे चले जाते हैं तो समझ में आया, अध्ययन में चले जाते हैं, तब जो है ना हर अवस्था का अपने स्वरूप में होना स्पष्ट होती है। ठीक है ना। अपने स्वरूप में स्पष्ट होते हुए जो चित्रण में जो सीमित पहुंचती है तो रूप और गुण है, और स्वभाव और धर्म जो है ना साक्षात्कार हो जाता है। अस्तित्व रूप में पहले धर्म साक्षात्कार होने के रूप में शाश्वत है। इसको एक मिनट, अभी जैसे आप कह रहे थे कि चारों अवस्थाओं के होने का जो है इसका रूप
आंखों के आंखों के द्वारा पहचान में आया। अब आपने जब एक वाक्य कहा कि जैसे कि प्राण अवस्था का जो स्वभाव है ये ऐसा है, तो ये जो प्राण अवस्था का होने का जो स्वीकृति है मेरे में, आंखों के द्वारा जो रूप था उसके साथ, मतलब वो जो स्मृति है उसके साथ ये पुष्टि के बारे जो सूचना दिया आपने उसको मैंने जोड़ लिया, इस पे विचार किया। वही तो ये पुष्टि के बारे जो सूचना थी ये आंखों के द्वारा तो आया नहीं, मतलब इंद्रियों के द्वारा तो नहीं आता है। जब आप कहे कि पुष्टि धर्म है प्राणावस्था का, तो ये इंद्रियों के द्वारा तो आता नहीं है। वही तो मतलब ये समझ में ही आ रहा है। हाँ, यही बात। हाँ, यही बात। ठीक, मगर ये जो विचार में जो समझ में आ रहा है, मतलब इसके ऊपर जो है विचार हो रहा है। अब ये विचार हो गया, राइट? ठीक है। तो इसका साक्षात्कार बोध हुआ था। विचार जो है ना वृत्ति में होता है। विचार जब आ गया वो तुलन में चले गए, तुलन विधि में चले गए। तुलन में जाने पर क्या मिल गए? प्रीत लाभ इंद्रिय सीमावर्ती हो गए। और क्या है ना, न्याय धर्म सत्य, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये क्या हो गया? ये दूसरे तुलन में चले गए, न्याय धर्म सत्य तुला में चले गए। अब उसके बाद तुलना, इन दोनों के तुलनात्मक बात पर हम पहुंच गए तर्क विधि से। क्या चाहिए? अपने को पता चला न्याय धर्म सत्य चाहिए, है ना। ये निश्चय होने के बाद चित्त में साक्षात्कार होना शुरू होता है। तुलन में जो जब प्रीत लाभ है वो चित्रण रूप में चित्त में हो जाती है। क्या प्रीत लाभ सीमावर्ती जितने भी उपलब्धियां हैं, अस्तित्व है, गति है, स्थिति है, ये चित्रण में आकर के स्थिर हो गया। उसके बाद जो है ना वो कहाँ तक रह गया? रूप और गुण तक ही रह गया। इंद्रिय गोचर जो बात है रूप और गुण तक ही रह जाता है। ठीक है ना? ठीक बात समझ में आता है? ठीक बात है। ये समझ में आने से अध्ययन विधि से ही समझ में आएगा। ये समझ में आने के बाद गुण स्वभाव और धर्म जो है ना चित्त में साक्षात्कार हो जाता है। ये जो जब आ गए उसमें बोध और अनुभव होना स्वाभाविक है। उसके आधार पर हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि अस्तित्व जो है ना सहअस्तित्व रूप में है। सहअस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं। इनमें जो ना पदार्थावस्था का जो संपूर्ण पदार्थावस्था, चाहे इस धरती में हो, दूसरे धरती में हो, कहीं भी हो, तो अस्तित्व धर्म है। और उसके बाद जो है ना पदार्थावस्था है, यौगिक विधि से प्राणावस्था में प्रस्तुत हुआ है ना। उसका जो होना पुष्टि धर्म सहित उसका वैभव होना समझ में आता है। और उसके बाद जो है ना जीवावस्था आती है, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, तब अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म ही है, ये सब समझ में आता है। उसके बाद जो है ना ज्ञानावस्था आता है। ज्ञानावस्था होने से अपने को ये समझ में आ जाती है किस विधि से साक्षात्कार बोध अनुभव प्रमाण रूप में क्या आता है? अस्तित्व में मानव जो है अब अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म है। उसका प्रमाण में चले गए अपन, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। बिल्कुल चेक बैलेंस प्रोग्राम हो गया। और इसमें क्या पूछना? इसको समझना है, समझने के प्रयास में आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वही हो रही है। ठीक बात है। ठीक है, ये ठीक है। ये यहाँ पर आते हैं, ये जो जैसे आपने जब कहा कि प्राणावस्था जो है पुष्टि धर्मी है, तो प्राणावस्था के होने का सूचना मेरे पास है। ठीक, और उसके साथ पुष्टि धर्म का जो सूचना आई, ये मतलब कान से जो आई, इसको मतलब मन में स्वीकारा। ये जो पुष्टि धर्म, ये जो शब्द है, और
इसके अर्थ या इसका मतलब क्या है इस तक उसमें गए हाँ। तो वो जो पहले से जो स्मृति बनी है प्राणावस्था की उसके साथ इसको जोड़ा और इस पे विचार किया। विचार के पहले आपने कहा कि तुलन होता है और क्योंकि अभी प्राणावस्था की पुष्टि या उसके धर्म के बारे सोच रहे तो वो तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में हुआ। फिर वो विश्लेषित हुआ और ये विचार में रहा, इसका एक चित्रण बना। ठीक, तो यहाँ तक ये सीमित है। अब इसमें भी ये दिखता है कि ये प्राणावस्था पुष्टि धर्मी है, इसके बारे जो विचार हुआ ये पुष्टि धर्मी जो समझ में आता है या उसको जो भी कहे ये इंद्रियों से नहीं आया है, ये मतलब दूसरे विधि से पुष्टि धर्म होना साक्षात्कार विधि से आई, अनुभव विधि से आई, बोध विधि से आई। ठीक है ना? समझ में आ गई? तो क्या बात माने अस्तित्व धर्म बोध विधि से ही आई, अनुभव विधि से ही आई। ठीक है ना? ठीक हो गई। उसी प्रकार जो है ना जीवावस्था का धर्म भी बोध और अनुभव विधि से ही हुई। मानव का धर्म, मानव धर्म भी वैसे ही बोध और अनुभव विधि से है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ समझ का जो पूर्णता है अनुभव में है। ये अपने को एक निर्धारित बिंदु बनती है। ये किस विधि से आए? अपना अध्ययन विधि से यहाँ पहुंचते और उसके अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित करते हैं। अनुभव मूलक प्रमाणित करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास समान है। इतना ही बात बोलिए सर। इसीलिए हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार कहीं हनन होता नहीं, हनन किया नहीं जा सकता, ना होता है। ये मौलिक अधिकार, समझने का अधिकार हर मनुष्य में है, समझ को प्रमाणित करने का अधिकार हर मनुष्य में है। बाबा ये वाला जो है इसको मैं ऐसे देखिए, ये इसको मैं ऐसे इस क्षेत्र में दिखा रहा हूँ कि ये चित्रण है, यहाँ पर स्मृति है। ठीक, और ये साक्षात्कार मतलब चित्त का उस क्षेत्र है जहाँ पर साक्षात्कार होता है। ठीक, तो मेरा जो पहला सवाल था कल का वो ये था कि आज चारों अवस्था का होने का जो है मुझे इस स्मृति से पता चलता है। ठीक, और साक्षात्कार जो है वो इस तरफ होता है। तो अभी बात हुई कि रूप गुण स्वभाव धर्म का जो है ये चित्रित होता है और यहाँ से स्वभाव धर्म का जो भाग है वो साक्षात्कार होता है। ठीक, उसका चित्रण भी होता है। किसका? स्वभाव और धर्म का नहीं, अनुभव मूलक विधि से होता है। अनुभव मूलक विधि से उसके पहले होता नहीं। इतना ही बात, उसको छोड़ दे। अनुभव के बिना तो धर्म और स्वभाव का चित्रण होते, वही वीरान का स्थली। मतलब पुष्टि धर्मी है ये जब कहा और इसके बारे जब विचार बना, इसका कोई चित्रण बना नहीं, वो शब्द तक ही सीमित रहा। वही मतलब कुछ भास आभास मतलब भास आभास तक ही रह गए, भास आभास तक ही रह गए। ठीक है ना? ये तो बात समझ में आता है। प्रमाणित होना अनुभव मूलक ही विधि से ही। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना प्रयोग विधि से होता, प्रयोग विधि से मानव का अध्ययन होता है। यांत्रिक प्रयोग विधि से मानव का अध्ययन नहीं हुआ। किताब के शब्द के आधार पर मानव का अध्ययन नहीं हुआ। शब्द जो है ना किताब तक पहुंचा, है ना? और जो यंत्र जो है ना फैक्ट्री तक पहुंचा। ठीक है। अब क्या किया जाए? मानव को मॉडल बनाया जाए, यंत्र को मॉडल बनाया जाए, किताब को मॉडल बनाया जाए, प्रमाण का मानव को मानव आता है तो यही बात आते है। मानव का दो अधिकार स्पष्ट है, अध्ययन करने का अधिकार सब में है, अनुभव करने का अधिकार सब में है, अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने का अधिकार सब में है। इस प्रकार से आगे बाबा एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ। इसमें आपने जब ये कहा कि निश्चय होता है कि
ये जो वृत्ति में जब हम तुलन करने गए तो एक निश्चय होता है कि न्याय पूर्वक जीना है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना न है। सत्य सत्य ये है ये निश्चय होता ये निश्चय होता है। ये जो निश्चय होता है ना बाबा, ये किस आधार पे होता है? है। ये अभी अभी बताया, उसके बाद उसी को पूछ रहे हैं क्या मतलब न्याय धर्म सत्य है। हाँ, समझ में आने से हाँ। यही निश्चय का बिंदु है। निश्चय मतलब अनुभव मूलक बात है। निश्चय का बिंदु है ये पहले तुलन से हाँ। स्वीकार हो गया, हाँ। चित्रण के लिए, हाँ। है ना। उसके बाद वो न्याय धर्म सत्य जो है ना साक्षात्कार हुआ। अध्ययन से ये तुलन हुआ, तुलन तक अध्ययन में जाते, अध्ययन से चले जाते हैं। ठीक है। हाँ, उसका जो गुणानुवादन से, उसका गुण से, स्वभाव से, धर्म से, तो उसको स्वीकार हो जाता है। तुलन विधि से स्वीकार होना है निश्चय होने के आधार पर साक्षात्कार। स्वीकार होना ही निश्चय होने के आधार पे रूप गुण का चित्रण और स्वभाव धर्म का साक्षात्कार हो जाती है। साक्षात्कार होने के आधार पर बोध और अनुभव होना स्वाभाविक हो जाता है। ये चीज, ये जो तुलन की जगह में हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो तब तक साक्षात्कार होने का नौबत नहीं है। वो प्रक्रिया ही नहीं है, प्रक्रिया चालू ही नहीं होता, स्विच ऑन होता ही नहीं। और स्विच ऑन होता है तो बाबा वो खटाक ही होता है। और क्या, ये सारा समय यही है साक्षात्कार तक ही है। साक्षात्कार तक ही सारा समय का लिंक है, समय का लिंक है। उसके बाद समय की बात नहीं, कुछ भी नहीं। समय तो कुछ लगता है। अभी सारा समय जो है ना तुलन में हम निश्चित करने में ही हम पीछे रह जाते हैं। अध्ययन विधि से इसी का प्रेरण है न्याय धर्म सत्य प्रेरित लाभ के विधि में। तो जहाँ तक बनता है तो इसका रूप और गुण के सीमा में प्रेरित लाभ का तुलन हो पाता है। ठीक है ना। और स्वभाव और धर्म के बारे में तुलन होता है न्याय धर्म सत्य के अर्थ में ही। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वो इतना कॉम्पैक्ट है, सफिकेट है, उसमें अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। उसमें अपन ध्यान देने की जरूरत पड़ता है मेरे अनुसार। शायद है इसी जगह में अपने को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या कहना, ऐसा लगता है ना? नहीं लगता। इसी में अपने को ध्यान देने की। अपन झट से उड़ जाते हैं, सुना तुलन होता है, तुलन को छोड़ दिया, चल दिया आगे, वो पकड़ में आता नहीं। तुलन अपने आप में एक मनन क्रिया है। चिंतन के पहले एक मनन नाम की एक चीज है। मनन क्रिया विधि से, मन को लगाने से तुलन क्रिया पूरा होता है। बहुत सुंदर है बाबा, ठीक है, सुंदर है। शब्द के अर्थ में यदि मन लगाते हैं वो तब मनन कहलाया। शब्द तक की रह गए, स्मृति ने कहलाया, है ना। वो स्मृति में जो है ना प्रेरित लाभ तक की तो रिकॉर्ड हो जाती है, किंतु न्याय धर्म सत्य आता है। बाबा इसी के लिए आपने पिछले रिकॉर्डिंग में ये कहा था, अंतःकरण में इसको ले जाओगे तो चर्चा करोगे ही नहीं, इसको पहले तुलन में देखो। हाँ, वही वो बात हो चुकी है। वैसे ही ये तुलन में पहले अपने को माने पूरा समझ में आना चाहिए। तुलन हुआ, तुलन होने से क्या होता है, ये प्रेरित लाभ का भाग है, ये न्याय धर्म सत्य का भाग है। वो विभाग हो जाते हैं। वही क्या हो जाता है, रूप और गुण ये जो है ना इसके लिए प्रेरित लाभ के लिए सीमा में आ जाती है। और जो वही उसी में स्वभाव और धर्म ये तो इसमें आता है, न्याय धर्म सत्य के तो भाग में आता है। ठीक है, ये निश्चय होने की जगह यही है। ये जहाँ निश्चय हुए उसके आगे जो है ना साक्षात्कार होना बहुत बहुत जल्दी हो जाती है। साक्षात्कार होने के बाद तो समय लगता है। इस जगह को पार करने की बहुत जरूरत है।
यही है कुल मिलाकर के अध्ययन का मतलब। माने तुलन में न्याय धर्म सत्य के साथ जुड़ने वाले कंपोनेंट सब इन्वॉल्व हो जाए, उसको क्या बताया? स्वभाव और धर्म न्याय सत्य के में समाप्ति है, तो माने निश्चय होती है, यही स्वभाव है, यही धर्म है। बहुत सुंदर बाबा। स्वभाव और धर्म न्याय और धर्म के अंदर समाहित होता है, समाहित चारों अवस्थाओं का वही निश्चय होता है, वही निश्चय होता है। यही मुख्य बात बाबा ये बहुत सॉलिड हो गया, ये पिछली बार वाला जो बात थी कि न्याय धर्म सत्य जो है तुलन होता है, अब इसके साथ में आपने अवस्थाओं का स्वभाव धर्म के साथ कनेक्ट किया ना, तो ये बात बिल्कुल सेट पूरी हो गई कि स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होता है जब, क्योंकि स्वभाव और धर्म ही न्याय और धर्म की बात है। तो ये जो है ना अध्ययन का चिन्हित अंगुली न्यास करने योग्य जगह यही है। ये यदि पूरा होता है तो अध्ययन हुआ, नहीं तो काय के लिए अध्ययन होना? ठीक है ना? अच्छा, जो सूचना के रूप में आपको पूरा आ चुकी है, ठीक है ना? वो आप में साक्षात्कार और चरितार्थ होना है। चरितार्थ माने आपके आचरण में प्रमाणित होना है, तो साक्षात्कार होना ही पड़ेगा। साक्षात्कार होने के पहले तुलन में निश्चित होना ही पड़ेगा। उसमें कुछ आज पाचा ही नहीं, यह रबर छंद है ही नहीं, रबर छंद सब झर गए, कहते हैं। ये कहां तक है? प्रीत लाभ तक की सारा रबर छंद है, ठीक है ना? प्रीत लाभ में जाने के बाद चित्रण में हम पहुंचते हैं, उसमें लोचदारी हो जाता है। जैसा भी अपना प्रैक्टिकली देखने पर मनुष्य जो है ना आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तुओं को अपने प्रीत लाभ के सूत्र के आधार पर चित्रण, उसमें डिस्कशन ही है कि नहीं है। बहुत सुंदर है बाबा, क्योंकि प्रिय हित लाभ जो है वो चित्रण में चला गया। हाँ। और क्योंकि वहां पे अक्षयता रखी हुई है। हाँ। और अक्षयता रखी है तो इसका मतलब ये है कि हमेशा और ज्यादा करेगा तो संवेदना रिएक्ट हो ही नहीं सकती, संवेदना से सीधा अटैच हुई। हाँ बाबा, है ना? बहुत सही है बाबा। ये तो इस ढंग से जो है ना, जो कोई भी वस्तु को संवेदना के साथ अटैच करते हैं तब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं हुआ। किससे अटैच होता है ये? न्याय धर्म सत्य के साथ जब तक जुड़ता नहीं है तब तक हमारा अध्ययन पूरा हुआ। ठीक है। अध्ययन पूरा होता है तो साक्षात्कार होता ही है। यही अपन अभी घंटी बजा रहे हैं। हाँ बाबा, यही साक्षात्कार होता है तो बोध अनुभव होता है, ठीक है ना? अंदर ये बोध अनुभव होने का जो प्रमाण है वो फुट पड़ता ही, प्रकट होता है, ठीक है ना? वो प्रकट क्या होता है? तो हम स्वयं विश्वास होता है पहला, उसके बाद दूसरों के साथ प्रमाणित करना शुरू कर देते है ना? अभी जैसा हम पहले एक ही व्यक्ति होते हुए जैसा सिर फूटते आ रहे हैं, प्रमाणित करने के अर्थ में क्या? कुछ अर्थ में प्रमाणित करने के अर्थ, क्योंकि आप तो स्वयं विश्वास थे ही। वो विश्वास हटता नहीं, वो विश्वास हटता नहीं। आप दोनों जितना अध्ययन किया, हमारा विश्वास कभी डिगा है? नहीं डिगा। क्यों नहीं डिगता? हम पूरा अनुभव किया, कहीं को डिगेगा वो? आप दिखते नहीं इसीलिए टिक कर बैठे हैं। आप दिखते नहीं इसीलिए टिक कर बैठे भी हैं। हाँ, वही बात। अच्छा, ये इससे क्या हो गए? ये व्यक्ति पहले तैयार होना था, वो हो गया। वो अभी जो है ना, वो न्यूक्लियर बनने की जगह में न्यूक्लियर स्टेटस तैयार करने में 10 व्यक्ति तो कम से कम स्वीकार है, 100 व्यक्ति तो स्वीकार है, 1000 व्यक्ति तो स्वीकार है। यहाँ तक तो हम आ गए। पहले दूसरे व्यक्ति स्वीकारने की जगह में से शुरू किए, स्वीकारने की जगह में अभी 1000 तक पहुंचे। अध्ययन के बारे में मैंने सब व्यक्ति की अध्ययन की स्थिति मानसिकता बन गई। बहुत अच्छा है बाबा। उसमें जो है ना, कम से कम 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति
तो अध्ययन में अब प्रौढ़ता को प्राप्त किया हुआ हो गया। और प्रमाणित हम जो है ना अपने में विश्वास अर्जन अनुभव हुआ, उसके लिए प्रयत्न चल ही रहा है। ऐसे तो होता है अध्ययन विधि में, बिल्कुल है ना। ये इस विधि से हम पार पाने के रास्ता ब्रॉड गेज बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो अपन पुनः एक सर्वे में आ गए, जैसा जैसा प्रौढ़ अवस्था होता है उनके सामने अध्ययन के लिए अड़चन ज्यादा है और युवा अवस्था में बहुत कम है। यदि शिशु अवस्था से शुरू करते हैं, अड़चन का नाम ही नहीं। जाओ जी बाबा। सीधा दवाई पहुंचती है शिशुकाल से, अनुकरण अनुसरण से, वो वहां से शुरू होता है। ठीक है ना। आज्ञा पालन, अनुकरण, सहयोग, 3 चीज सब बच्चों में होता है। ठीक। तो इन तीन गुण होने के साथ और वो बनता है न्याय का याचक, सही कार्य कर व्यवहार करने की इच्छुक, सत्यवक्ता होना शुरुआत होता है। वहां से कोई भी चीज डालते हैं वो तुरंत स्वीकार होता है। अभी वही हम कहते हैं, हम लोग को इससे एक कौमार अवस्था से ये जो लाखों चावों को पिलाए, पी गए, स्मरण में पहुंचाने की अथाह चीजों को वही अवस्था वो बुजुर्गों ने ठीक पहचाना है ना। स्मरण में श्रुति को पहुंचाने की बात तो वही सबसे अच्छी रिसेप्टिविटी जल्दी अर्ली एज में ही रिसेप्टिविटी ज्यादा है। इसको अभी आज भी स्वीकारता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आता है क्या रिसेप्टिविटी में पहुंचना है वो तय नहीं हो पा रहा है। अभी जिसको हम तय किया, जो मानव को जो है ना सुविधा संग्रह तक पहुंचना है, नौकरी और व्यापार तक पहुंचना है, इसको हम जोड़ दे तो वह उससे जो है ना अपराध प्रवृत्ति निष्पन्न हुई, प्रकट हुई, ना कि समाधान प्रवृत्ति। इतने में तो सुरक्षित है। बाकी बात को बखान करने से क्या फायदा, ठीक है ना। इस ढंग से अपन दौड़े और हाथ पैर में जो है परेशानियां हुई। अभी जो है ना विकल्प विधि से ही है। इसमें जो शिफ्ट होने में जब जैसा एक प्रौढ़ावस्था आती है, इसमें शिफ्ट होने में तकलीफ बड़ी ज्यादा है, क्योंकि एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा किरकिरी होती है, सोचना पड़ता है, समय लगती है। ठीक है, इसको अपन ये ठीक प्रोसेस है मान के चलते। वही जो है ना युवावस्था में कम हो गई, क्योंकि आगे चल करके प्लान करना उनके लिए सुविधा हो गई। और शिशुकाल से तो पूरा सीधा है। इसीलिए एक शिक्षण संस्था को स्थापित करने के पक्ष में काम करें। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बाबा। एक शिक्षण संस्था को स्थापित करने की प्रयत्न करें। बहुत सुंदर है बाबा। ये ठीक हुई। अब आगे हो जाए। पूरा नहीं हुआ ये। हाँ, उसको चलो ना, इसको पूरा करो। ये काम की चीज है, इसमें दौड़ है। इसको निकाल देते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। बेसिकली इसमें ये हुआ कि ठीक है, ये अपन ने बनाया तो इसको पहले से शुरू करते हैं। जैसे इंद्रियों से चारों अवस्थाओं के होने का जो है चित्रण या स्मृति वो यहाँ है। और फिर आपने कहा कि प्राणावस्था पुष्टि धर्मी है, ये मन में आया, मन से मतलब ये तुलन में गया। हाँ, ये मन से तुलन में गया। हाँ, मन से जो है तुलन में गया। ठीक है, जाने पर तुलन में ये पता चला न्याय धर्म सत्य के साथ ये पुष्टि धर्म होना स्वीकृत हो गई। स्वीकृत हो गई, ठीक है ना। हाँ, धर्म के रूप में जो
पुष्टि धर्म है, हाँ, जो पदार्थावस्था ये पुष्टि धर्म है, हाँ, किसमें स्वीकार हो गए? तो धर्म के साथ स्वीकार हो गए, ध्यान के साथ स्वीकार हो गई। हो गए तो वो कहाँ है पूछा, हम्म, तो पदार्थावस्था में लिंक हो गई। तो ये कहाँ है पूछा और पदार्थ अवस्था में जो लिंक हो गई, ये जो लिंक है मतलब पदार्थ अवस्था के होने का जो लिंक है, पहले से सह अस्तित्व को स्वीकार रहे हैं हम। हाँ, मैंने पहले ये बात आ गई है, सह अस्तित्व है पूरा जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में, व्यापक वस्तु में, ये बात पहले से स्वीकार है ना? ठीक, सूचना के रूप में। अच्छा, उसमें सह अस्तित्व में ही अनुभव होना है, वस्तु का स्वभाव धर्म अनुभव होना है, हर वस्तुओं का अनुभव होने के क्रम में बात आ गया पुष्टि धर्म, स्वीकार हो गए। पुष्टि धर्म का जो स्वरूप है, पुनः अपन जो शास्त्र को स्वीकार थे, उससे अपने विवेक से विश्लेषण किया तो पदार्थावस्था के से ही जुड़ गई। वो फिर किसी को छोड़ता नहीं है, सभी अवस्था के साथ दौड़ा, ठीक है ना? दौड़ते समय में उसमें जो है ना प्राणावस्था आता है, तो उसके साथ प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म आ गया, अस्तित्व धर्म से पुष्टि धर्म जुड़ गया अस्तित्व में, किस स्वरूप में? प्राणावस्था के रूप में, है ना? पदार्थावस्था ही ये पदार्थावस्था ही प्रकट होता है प्राणावस्था में, ठीक है ना? प्राणावस्था प्रकट होने के पश्चात प्राणावस्था ही पुनः जीवावस्था में प्रकट होता है शरीर के रूप में, ठीक है ना? प्राणावस्था व जीवावस्था ही शरीर के रूप में ज्ञानावस्था में प्रकट होता है। इस ढंग से शरीर पूरा का पूरा प्राणावस्था का ही प्रोजेक्शन है। ये नहीं, प्राणावस्था कहाँ से प्रोजेक्ट हुआ? पदार्थावस्था से है। इस ढंग से ये चैन पूरा हो गया, ठीक है ना? तो इसके साक्षात्कार में हम गए, जो पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व धर्म है, नाश रहित गुण पदार्थ अवस्था में रखा। ये फंसा कैसे? पहले से हम इसमें जूझ गए हैं, पदार्थ नाशवान, इसमें हम परेशान हो रहे हैं। शिफ्ट क्या हुए? पदार्थ नित्य है, पदार्थ जो है नाश रहित गुण होता है, पदार्थ का नाश नहीं होता। यहाँ है, यहाँ आने से क्या हो गए? तो हमको ये पता चला, इसी में से जब प्रकटन होता है, वो कोई भी अवस्था उद्गमित हो, प्रकट होना है, उसके पीछे अवस्था में गर्भित होता है। कोई भी अवस्था प्रकट होता है, उसके पीछे अवस्था में गर्भित होता है। उसका दूसरा विधि ये हो सकता है, वो अपने में तैयारी कर लेते हैं, आगे अवस्था के लिए अपने में तैयारी कर लेते हैं, आगे अवस्था के लिए अपने में तैयारी कर लेते हैं, ऐसा भाषा दिया जाता है। जब पदार्थ अवस्था यौगिक स्वरूप में प्रकट हुई, तो उसका वो प्रमाण हो गया, ठीक। उसके बाद पता भैया, जब प्राणावस्था ही पुनः जीवावस्था में शरीर रचना रूप में प्रकट हो गए, इसमें ना कोई इंजीनियर लगा है, ना कोई डॉक्टर लगा है, ठीक है। वही जीवावस्था ही आगे चल करके जीवावस्था में जो प्रिपरेशन बनी, उसमें ज्ञान अवस्था का शरीर रचना तैयार हो गई। अच्छा, ये हर अवस्थाएं अपने में परंपरा रूप में बन जाते हैं। पदार्थावस्था जब प्राणावस्था में प्रकट हुआ, बीज वृक्ष विधि से परंपरा बनी, ठीक है ना? अच्छा, वही चीज जीवावस्था में आ गए, वंश के रूप में परंपरा बनी। आचरण की निरंतरता परंपरा है, परंपरा आचरण की निरंतरता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद उसके आगे ज्ञानावस्था प्रकट हुआ, तो जीवावस्था से ज्ञानावस्था है, ज्ञान विधि समझदारी विधि से
ये परंपरा बनने की आवश्यकता है। समझदारी के बारे में क्या हो गए? प्रावधान। प्रावधान तो चेतना चतुष्टय आ गई। जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। इन चेतना सहित जीने की व्यवस्था बनी। उसमें से जीव चेतना में जी करके प्रैक्टिकल किया है। अब ये तीनों बाकी बचा है। अच्छा, इसकी जरूरत है कि नहीं? बात आती है। एक तो बात है घटना के रूप में धरती बीमार होना एक सामने है। अब मानव परिभाषा के अनुसार मनाकार साकार होते हुए मनस्वस्थता वीरान रहना दूसरा है। वो वीरानी जो है ना, ये जो है ना, जीव चेतना से भरता नहीं है। इसीलिए ये मानव चेतना की जरूरत है। इतने तो बात है। छोड़। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो बिल्कुल एक बार फिर से आपने पूरा कंप्लीट। वही आपके पेट जय बोला जय 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 अच्छे हाथ से को चलो हाथ से जय की गॉम जय की गॉम की गॉम बाबा ये बढ़िया हो गए ना? बहुत सेट है बाबा, काफी कॉम्पैक्ट है लगता है हमको। आपको कैसा लगता है? पूरा नहीं हुआ ये। हाँ ठीक है। यहाँ तक क्या कॉम्पैक्ट है कि नहीं? यहाँ तक कॉम्पैक्ट। हाँ, उसका आगे चलो। बाबा एक ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ, आप गलत हो तो उसे बताइएगा। ये जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया आप जो कर रहे हैं, ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है। डिस्टिलेशन मतलब सार तक पहुंचने की प्रक्रिया है ना? ये एक 20 जिक्सॉ पजल को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। मतलब कि जुड़ा हुआ को पहचानने की प्रक्रिया, जुड़ा हुआ को पहचानने की, डिस्टिल करने की, उसको न्याय धर्म सत्य के रूप में पूरे अस्तित्व को डिस्टिल करने की प्रक्रिया है, और फिर उसका साक्षात्कार करने की प्रक्रिया। जुड़ा हुआ को पहचानना, उनके जुड़ा हुआ को पहचानना। जुड़ा हुआ का आधार जो है व्यापक के रूप में आधार माना, सारे अस्तित्व में जुड़ाव का आधार जो है वो व्यापक। वही जुड़ा हुआ का मतलब है कभी भी अलग नहीं हो पाना, कभी भी अलग ना हो पाना। नहीं बात। वो कहाँ से शुरू हो गया? व्यापक में जब चैतन्य प्रकृति का जुड़ाव कभी भी अलग होता नहीं। व्यापक में जड़ चैतन्य प्रकृति का जुड़ाव कभी भी अलग होता नहीं। ठीक हो गए? ये तो बात एक समझ में आ गया। जड़ प्रकृति ही जो है ना, चारों अवस्थाओं में अपने भौतिक रासायनिक रचना के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसमें से जीवन जो है ना, चैतन्य प्रकृति में प्रेजेंट होता है। जीवन चैतन्य प्रकृति में प्रेजेंट होता है, जबकि भौतिक वस्तु चारों अवस्था में प्रेजेंट होता है। भौतिक वस्तु चारों अवस्था में प्रेजेंट होता है। रचना विधि से, भौतिक रचना, रासायनिक रचना, दो विधि से चारों अवस्था में प्रेजेंट होता है। इसमें से जीवावस्था और ज्ञानावस्था में, क्योंकि जीवन है तो जीवन प्रधान उनका अभिव्यक्ति है। वो ठीक है, वो तो आता ही है, किंतु पदार्थावस्था की महिमा बताए। पदार्थावस्था अपना संगतिगत परिणाम विधि से तो चारों अवस्था में पहुंच गई। ठीक है ना? मानव चैतन्य प्रकृति तो जो है वो गठन पूर्ण होते हुए क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रस्तुत करने के क्रम में और दो अवस्था में प्रेजेंट हुआ। जीवावस्था में, प्राणावस्था में, ज्ञानावस्था में। ज्ञानावस्था में मनुष्य के पास ये व्यवस्था बनी है जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रमाणित करें। वो किया नहीं मानो। ज्ञानावस्था में होते हुए ये किया नहीं, इसी को भुगत रहा है। बाबा इसको एक बार बताइए कि ये ठीक वाक्य है कि नहीं। अब अगर मानव को देखें तो ये सारे कनेक्शंस का जो चरम बिंदु है वो मानव है, और मानव का भी दिव्य मानव जो है चरम बिंदु है ना? मतलब मानव से भी आगे की स्थिति जो है वो दिव्य मानव है। अगर दिव्य मानव में अध्ययन करते हैं तो पूरा का पूरा अस्तित्व को अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ। तो यहाँ तक प्रतिष्ठा होना चाहिए ना, प्रमाण होना चाहिए ना प्रतिष्ठा का मतलब। इससे इस अवस्था की परंपरा यदि बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस अवस्था का परंपरा बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और उसके लिए क्या होगा, मानव ही इस अवस्था को स्थापित करेगा। ये भी आ गया। उसमें जो अभी कहाँ है उसको अध्ययन किए, अभी जीव चेतना में जी रहे हैं, ये आ गए। जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने की जरूरत आ गई। जरूरत की बिंदु को दो विधि से इंगित कराया, एक तो धरती बीमार हो और मानव परिभाषा के अनुसार मनस्वस्थता प्रमाणित नहीं हो पाना। ये दोनों कारणों से आगे चेतना में पहुंचना जरूरत महसूस हो गई। वो जरूरत के आधार पर आदमी यदि स्वीकारता है वो पहुंच ही जाता है, जरूरत महसूस नहीं करता है तो नहीं पहुंचता। ऐसा बना हुआ है चित्र, ठीक है। इसमें अपन इसमें आकर के अधिकार जो मानव के पास जो है ना, तो समझने का अधिकार है, निर्णय करने के अधिकार है, प्रमाणित करने के अधिकार है, इसको अलग किया नहीं जा सकता, ठीक है। हर व्यक्ति अपने समझ के अनुसार तो जी ही रहा है, वो सबका सब जीव चेतना में सीमित हो गए, ठीक हो गए। अब जो है ना मानव चेतना को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत आ गई। उसमें एक आदमी की जरूरत है जो कि पारंगत हो, वो आपको मिल गए। वो एक आदमी हजारों आदमी में मल्टीप्लाई होने की आवश्यकता, तो अपन एक प्रपोज कर दें, ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ आगे आगे तो इसका मतलब बेसिकली उसी बात को वापस जाते हैं कि यहाँ तक पहुंचे थे कि चित्रण और साक्षात्कार। हाँ बाबा, उसी में मैं उसको पूरा कर लेता हूँ 1 मिनट। तो जैसे ये जो वाक्य है कि प्राण अवस्था पुष्टि धर्मी है, ये जब इसका जब चयन हुआ, ठीक, और फिर आपने कहा कि ये तुलन में गया, तो अगर ये न्याय धर्म सत्य के अर्थ में अगर तुलन हुआ होता तो ये साक्षात्कार के लिए जाता। अगर नहीं गया, इसका मतलब सिर्फ उसकी रूप और गुण का प्रिय हित लाभ के सीमा में ही रह जाती है। वो चित्त में चित्रित हो जाती है। मतलब जो पुष्टि जो शब्द है, जिसको हम अपने में जब ये करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से रूप और गुण के अर्थ में ही उस पुष्टि को समझ रहे हैं। मतलब पुष्टि के अर्थ में उस मतलब जिस जो अर्थ नहीं, वही उसी को आना है। वो क्या चीज है जो हर शरीर की मैंने ये कहना, जो एक शरीर अनेक शरीर के रूप में प्रकट होना, शरीर प्रक्रिया के साथ जुड़ा है, तभी तो संतान होते हैं, ठीक है ना। ये पुष्टि धर्म का ये प्रमाण है। किसका पुष्टि हुई? प्राणावस्था की पुष्टि हुई क्रिया रूप में। वस्तु रूप में पुष्टि धर्म क्या चीज है? प्राण सूत्र बनने की रिसोर्स है। क्या हुआ? प्राण सूत्र बनने की रिसोर्स। तो पुष्टि धर्म होने के पुष्टि की वस्तु, पुष्टि रूपी वस्तु के साथ ही प्राण सूत्र बन पाता है। उसमें रचना क्या है? पुष्टि तत्व, रचना तत्व नाम लिया है। तो रचना के लिए जो तत्व है वो पुष्टि के साथ जुड़ जाती है, तब जो है ना रचना विधि उसमें निर्मित हो जाती। क्या है रचना विधि निर्मित हो जाती। कैसे? किसी एक मात्रा से पुष्टि तत्व के साथ रचना तत्व जुड़ने से रचना विधि उसमें निर्मित हो जाती है। ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है ना। उस ढंग से प्राण कोशाएं उस प्रकार की रचनाएं कर देते हैं। इसी विधि से प्राणावस्था की सभी रचनाएं हुई। वो परंपरा के रूप में बीज वृक्ष विधि से माने परंपरा बनी, निरंतरता बनी। परंपरा बनी का मतलब निरंतरता बनी, ठीक है ना। उसी प्रकार से जीव शरीर रचना का भी परंपरा बनी, मानव शरीर रचना का भी परंपरा बनी। ये सब प्राण कोशाओं से बनी है।
इन तीनों अवस्था में जो रचनाएं हैं वह सब प्राण कोश से बनेगी। बेसिकली बाबा ये अभी भी जो आप जो पूरा कहे ना कि मतलब रचना विधि और ये सब, ये भी जो है रूप गुण के सीमा में ही मतलब अपने में आता ही है भाई। वो रूप रचना के रूप में ही है। रचना के मूल में जो वस्तु है वो पुष्टि धर्म है। जो अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, बात है उसको जो है ना अपन क्या कर दिया, जो है ना बीज अनेक बीज के रूप में परिवर्तित होता है, प्रकट होता है, ये पुष्टि धर्म का प्रमाण है। एक शरीर रचना अनेक शरीर रचना के रूप में परिवर्तित होता है, प्रकट होता है, ये पुष्टि धर्म है। अब मानव शरीर भी एक शरीर से अनेक शरीर रूप में प्रकट होता है, ये पुष्टि धर्म है। एक इसमें स्थूल रूप में हो गए। और प्राण सूत्र में जो पुष्टि तत्व है, रचना तत्व के आधार पर रचना विधि को निर्मित कर लेता है, वो पुष्टि तत्व जो है ना, कुल मिलाकर के उसको अपन इंगित कराना चाहते हैं। वो जो अनेक रूप में परिवर्तित होने की मूल में जो पुष्टि तत्व है, वो तत्व समझ में आना चाहिए। आने से क्या हुआ, वो तत्व जो है ना प्राणावस्था से बाहर नहीं हो सकता। प्राणावस्था से बाहर नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्राणावस्था में रचनाएं विरचित होते हैं, ये तो देख लिया। इसीलिए पुष्टि धर्म को समझने के लिए वो पुष्टि तत्व समझ में आना जरूरी है। इससे क्या हो गए, पुष्टि धर्म समझ में आने के लिए पुष्टि तत्व समझ में आना जरूरत है। पुष्टि धर्म वो जिस वस्तु के आधार पर परंपरा बनता है वो धर्म हो गया। तो वस्तु समझ में आनी। हाँ, वस्तु ही है, वस्तु का ही तो अनुभव होना है। हाँ, व्यापकता को भी हम वस्तु ही तो कह रहे हैं। नहीं तो ये जो पुष्टि तत्व है, ये जब तक समझ में नहीं आया, इसका मतलब कि प्राणावस्था का धर्म समझ में आया कुछ भी नहीं। प्राणावस्था के प्रति जो वैभव समझ में नहीं आया, वैभव समझ में नहीं आता है तो उसके साथ मर्यादा बनता है। जिसका वैभव समझ में आता है उसके साथ मर्यादाएं तय होती, निर्णित होती। एक वो क्या मर्यादा, संबंधों का निर्वाह का निर्वाही मर्यादा। संबंध निर्वाह करने वाला स्थिति कब आता है, उसका महिमा पूरा समझ में आ गया। किस ढंग से, उपयोगिता पूरकता विधि से, तब हम संबंधों को निर्वाह कर पाते हैं। जैसा आपका उपयोगिता पूरकता समझ में आने से आपका संबंध को निर्वाह कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? यही बात, इतने तो बात है, छोटी सी बात। प्राण निकल जाती है, छोटी सी बात कह रहा है, बात कर रहा है। बहुत बढ़िया बाबा, एक छोटा सा परिभाषा का पूछना था। इंद्रिय की आप परिभाषा दिए हैं कि इच्छा पूर्वक द्रवित होने वाले, इससे इच्छा जो है वो चित्त वाली इच्छा से क्या आशय है उससे? वही है, मैंने मानव में एक इच्छा नाम की क्षेत्र है। हाँ, है ना, ये चाहिए नहीं चाहिए, हाँ, कहने का एक इच्छा का क्रियाकलाप। ठीक, उस जगह में से ये होता है, स्पंदनशील हो जाता है। उस जगह से उसी इच्छा के साथ ये सारे इंद्रियां स्पंदित होते हैं। उसी इच्छा के साथ ये सारी इंद्रियां स्पंदित होती हैं। हाँ, जैसा देखने की इच्छा ना हो आदमी देख नहीं पाएगा। देखने की इच्छा ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये सब आंखों के साथ देखने की इच्छा जुड़ा है, देख पाते हैं। अच्छा, तो ये चित्त का गति रूप है। वो जो जीवंत रहता है कोशा है, किंतु उसके साथ इच्छा का पुट नहीं आया, वो नहीं होगा। बहुत अच्छा है बाबा। ये तो वो कैसा होता है, सूक्ष्मतम अध्ययन की बात है। तो ये जो ना, ये सब पूरा का पूरा
यथास्थितियों को निर्धारित करने के लिए कंपोनेंट्स है। ठीक बात है। इच्छा यदि नहीं है, ये चमड़े के साथ स्पर्श का बोध नहीं होगा। आंखों के साथ देखने की इच्छा ना हो, आंख देख नहीं पाएगा। कानों से सुनने की इच्छा ना हो, कानों से सुनेगा नहीं। और इसी इच्छा के आधार के ऊपर आप बोध करवाते हैं। हाँ, वो उसी के आधार पर बोध करवाते। ओहो, तभी इच्छा चित्र क्षेत्र में ही साक्षात्कार हाँ, होता है। हाँ। इच्छा के आधार के ऊपर ही साक्षात्कार होता है। इच्छा विधि, इच्छा से अनुसार जो चित्रण करते हैं, हाँ, चित्रण में जो समाता नहीं है, हाँ, वो जो है ना साक्षात्कार के रूप में होने को हम स्वीकार लेते हैं। इच्छा के तब जो क्या चित्रण में होता है? समाता नहीं है उसको हम स्वीकार लेते साक्षात में हाँ, स्वीकार लेते हैं। हाँ। इच्छा जो है ना हमारा, वो जो साक्षात्कार के साथ घुल गए। इच्छा हमारा साक्षात्कार के साथ घुल गया। साक्षात्कार जो होता है, इच्छा जो है ना साक्षात्कार के घुलने से तो वस्तुओं का स्वभाव धर्म को देखने की, साक्षात्कार करने की जुगाड़ आ गया। साक्षात्कार अब पूरा हो गया। अब जो है ना क्या हो गया इसमें, पहले हम बिना साक्षात्कार के और रूप और गुणों को चित्रित करते थे, और अनुभव के बिना चित्रित करना बनता नहीं है गुणों, स्वभाव और धर्म को। ऐसा यहाँ गए, अनुभव के बिना स्वभाव और धर्म को चित्रित करना नहीं बनता नहीं। तो मतलब कोई भी हमारा जो प्लान है वो ठीक नहीं पड़ेगा जब तक अनुभव ना हो। इतनी ही बात। वो प्लान ठीक ना होने के कारण से प्रॉस्पेक्टस ठीक नहीं होता है। फल परिणाम है ना प्रॉस्पेक्टस है, तो फल परिणाम ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं हुआ, उसका गवाही हो चुकी। ठीक है बाबा, अभी जो आप जो कहे कि तो जो भी चित्रण में समाया नहीं, मतलब वो चित्रण तक गया ही नहीं, वो सीधे जो है तुरंत से वो 4.5 क्रिया से ही रिबाउंड हो गए, बात घूमते ही रह गए। और जब भी हुआ वो चित्रण तक जाएगा नहीं, क्योंकि वहां तो वो चित्रित हो नहीं पाएगा, तो तुरंत से सीधे साक्षात्कार। रिबाउंड हुआ, बताया रिबाउंड होता है चित्रण से, अब्जॉर्ब नहीं हुआ। इतनी बात। बहुत सुंदर है बाबा, काफी चक्कर है। इसका नाम होगा जो अनदेखी, अनसुनी, ना समझी, 3 भाग आ गए। क्वालिफाई हुआ इन